आयुर्वेद के अनुसार ऋतुओं के बदलने से हमारे शरीर में रहने वाले दोषों में भी बदलाव आते हैं। अगर हम ऋतु के अनुसार योग्य आहार विहार ना करें तो हमारे शरीर में रहने वाले दोषों में असंतुलन आ जाता है और रोग हो जाते हैं। यह ऋतु के अनुसार आहार विहार करने के लिए आयुर्वेद में ऋतुचर्या नाम का वर्णन मिलता है। यह ऋतुचर्या में ऋतुओं के अनुसार आहार विहार का निर्देश दिए गए हैं। अगर हम उसका पालन करते हैं तो ऋतुजन्य प्रभाव और उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। डॉक्टर प्रतीक पटेल आयुर्वेद लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मानसून वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतुचर्या के ऊपर शास्त्रोक्त डिटेल में जानकारी आज की वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आयुर्वेद में वर्ष को 2 भागों में विभाजित किया है, आदान काल और विसर्ग काल। और पूरे साल की 6 ऋतुएं मानी है और प्रत्येक के 2-2 माह बताए गए हैं। आदान काल में सूर्य उत्तर की दिशा की ओर गमन करता है और सूर्य अपनी तेज किरणों से और तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष वायु के कारण पूरे मनुष्य के स्नेहांश को हर लेता है। उसका बल इस आदान काल में धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यह आदान काल में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु आती है। दूसरा काल है विसर्ग काल। इस काल में सूर्य दक्षिण की दिशा की ओर गमन करता है। उसमें चंद्रमा पूर्ण बलवान होता है। इस काल में धीरे धीरे मनुष्य का बल बढ़ता चला जाता है। विसर्ग काल में वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु आती है। आदान काल के अंत में और विसर्ग काल के प्रारंभ में मनुष्य का बल और उसकी जठराग्नि बहुत क्षीण होती है, कम होती है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में मनुष्य का बल और जठराग्नि बहुत कम हो जाती है। चरक में भी लिखा है, आदान दुर्बले देहे पक्ता भवती दुर्बल स वर्षा सो अनिलादिनाम दूषणे बाध्यते पुनः। अर्थात चरक में इस श्लोक में बताया गया है कि आदान काल में जो सूर्य की तेज किरणों, वृक्ष और तीक्ष्ण वायु के कारण मनुष्य का बल बहुत कम हो जाता है, तो उससे आश्रित शरीर की जो जठराग्नि है वो भी क्षीण हो जाती है। तो वर्षा ऋतु में वातादि तीनों दोष के प्रकोप होने से यह जठराग्नि पुनः क्षीण हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में तपी हुई भूमि पर जो वर्षा का जल पड़ता है उससे उठती भाप से बार बार बारिश होती है। वर्षा ऋतु के स्वभाव के कारण जल अम्ल विपाकशील हो जाता है और जठराग्नि की मंदता के कारण तीनों दोष वर्षा ऋतु में प्रकोपित हो जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में साधारणतः तीनों दोषों को समन करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए और अग्नि को प्रज्वलित, अग्नि बढ़े ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में निर्देश बताया गया है। अब निषिद्ध आहार विहार के बारे में वर्षा ऋतु में बताया है। चरक में बताया है, उद्मंथम दिवा स्वप्नम अवश्याय नदी जलम व्यायाम आतपम चैव व्यवाय च अत्र वर्जयेत। अर्थात उद्मंथ यानी कि घोला हुआ सत्तू, जो घोल वाले पेय पदार्थ है, जो वर्षा ऋतु में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में ऑलरेडी तरलता बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिवा स्वप्नम यानी दिन में सोने का वर्षा ऋतु में मना किया है। दिन में सोने से अग्नि और भी मंद हो जाती है। अवश्य यानी ओस से बचना चाहिए। नदी जलम यानी कि नदी का जल सबसे दूषित वर्षा ऋतु में नदी का जल हो जाता है, तो नदी का जल को खान पान, स्नान इत्यादि में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, वर्षा ऋतु में हमारा स्वाभाविक बल, शरीर का बल ही क्षीण होता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर की ऊर्जा खर्च होती है और क्षीणता और दुर्बलता अधिक महसूस होती है। अगर वर्षा ऋतु में व्यायाम करना हो तो हल्का व्यायाम आप कर सकते हो। आतप यानी धूप में जाना, वर्षा ऋतु में नमी के कारण हमारी त्वचा कोमल हो जाती है। अगर धूप में हम चले जाते हैं तो त्वचा काली पड़ सकती है, धूप के दुष्प्रभाव उस पर पड़ सकते हैं। व्यवहार यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी, वर्षा ऋतु में सेक्सुअल एक्टिविटी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी से शुक्र धातु का क्षीणता होती है। वर्षा ऋतु में ऑलरेडी हमारा शरीर क्षीण होता है। अंकुरित धान्य है, जिसे स्प्राउट आप बोल सकते हैं, वो पचने में भारी है, उसका भी ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, बथुआ है, चौलाई है, पत्ता गोभी है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में जल अम्ल विपाकशील हो जाता है। बासी भोजन, जंक फूड, बाहर का चीज़ें इस ऋतु में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। जो पचने में भारी चीज़ है उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बासी दही है, छाछ है, इसका इस्तेमाल ना करें। दही अगर नया है, ताज़ा है, तो उसका सेवन कर सकते हैं। दूध भी उचित प्रमाण में आप अपने डाइजेशन की कैपेसिटी के अनुसार ले सकते हैं। केले को इस सीज़न में मत खाइए। जो
उड़द की दाल है वो पचने में भारी है, ज़्यादा मात्रा में भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रशस्त आहार कौन से हैं वर्षा ऋतु में, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। जो पुराने जौ है, गेहूँ है, साली यानी कि जो चावल की वैरायटी है, इसका इस्तेमाल करें। 1 साल पुराने कम से कम होने चाहिए, क्योंकि जो नए होते हैं धान्य वो पचने में भारी होते हैं। उसमें भी जौ को आयुर्वेद में बहुत बेस्ट माना है। जौ वृक्ष है, कसेला है, क्लेद का नाशक करता है, रुक्षता पैदा करता है, तो जौ का अपने खान पान में इस्तेमाल करना चाहिए। दालों में मूंग की दाल छिलके वाली वो पचने में हल्की है, कम वायु करती है। अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, इसका इस्तेमाल करें। उड़द पचने में थोड़ा भारी है तो कम इस्तेमाल करें। शाकों में कुष्मांड है, कद्दू, लौकी, तोरई, सहीजन, परवल, करेला इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कुष्मांड कद्दू को सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि कुष्मांड कद्दू जिसे कोला बोलते हैं, जो वो सर्व दोष को, सभी दोष को शमन करता है, दीपन करता है, और बस्तीगत यानी यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा होता है उसका शोधन का कार्य, उसके रिलेटेड रोगों में फ़ायदेमंद पहुंचाता है, मल मूत्र प्रणाली को शुद्ध करता है, और मानसिक विकारों में भी उसका बहुत फ़ायदेमंद बताया गया है। फलों में आम है, जामुन है, अमरूद है, नाशपाती जैसे सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। जामुन थोड़ा वायु करता है, इसीलिए कम मात्रा में लें और रात को उसे कभी ना लें, और दूध के साथ भी जामुन का इस्तेमाल कभी ना करें। वर्षा ऋतु में हमारे खान पान के व्यंजनों में शहद का डाल के इस्तेमाल करने को बोला है, क्योंकि शहद मधुर रस वाला होता है। थोड़ा कसेला होने से जो खान पान की जो अम्लता, एसिडिटी जो बड़ी होती है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। और मधु वृक्ष है, क्लेद को कम करता है, दीपन है, अग्नि को बढ़ाता है। विषहर जो हमारे शरीर में जाने अनजाने को विषहर तत्व चले जाते हैं, तो उसको निकाल देता है, और वो त्रिदोष शमन का कार्य करता है। इसीलिए खान पान की चीज़ों में शहद डालकर इस वर्षा ऋतु में करना चाहिए। और खान पान के व्यंजनों को घी और शुंठी से संस्कारित कर देने का विधान भी बताया गया है। घी पित्त शमन करता है, अम्लता के कारण अगर पित्त बढ़ता है तो वो बैलेंस करता है, लेकिन घी ज़्यादा मत डालें, सिर्फ संस्कार के लिए आप डाल सकते हो। शुंठी भी संस्कार में डाल सकते हो। शुंठी दीपन का काम करती है, अग्नि बढ़ाती है, वृष्य है यानी शुक्र धातु को बढ़ाती है, शोथनाशक है, सूजन कम करती है, दर्द कम करती है। जो वर्षा ऋतु में अक्सर जोड़ों में सूजन दर्द वगैरह आ जाती है, उसको भी कम करती है। मधुर विपाकी होने से वो पित्त का भी शमन करती है, लघु है, पचने में हल्की है, उष्ण है। इस प्रकार आप शुंठी का भी अपने खान पान के व्यंजनों में संस्कार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वर्षा ऋतु में एक वर्ड आया है, वात वर्षा आकुले, यानी जिस दिन बारिश बहुत हो रही हो और पूरा वातावरण शीत हो गया हो, उस काल में आपको अम्ल, लवण और स्निग्ध भोजन करने को शास्त्रों में निर्देश बताया गया है। अम्ल में नींबू है, इमली है, खट्टी चटनी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लवण में सॉल्टी चीज़ें आप ले सकते हो, और स्निग्ध पदार्थों में तेल से बने व्यंजन आप ले सकते हैं, क्योंकि तेल परम वात शामक है और उष्ण है, तो उस टाइम जो शीतता रहती है उसे कम करने का कार्य करती है। अक्सर हम देखते हैं जब ज़्यादा बारिश होती है, ठंड का वातावरण हो जाता है, तब लोग तली हुई चीज़ ज़्यादा खाने को पसंद करते हैं। तो उस काल में आप तली हुई चीज़ खट्टी चटनी के साथ ले सकते हो। वो भी दिन में लीजिए, रात में नहीं लीजिए, और पूरी वर्षा ऋतु में उसे मत लीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा दिन तक बारिश रहते हो, ठंड का वातावरण हो गया हो, शीत वातावरण हो गया हो, तभी उसे लेना चाहिए। पूरी वर्षा काल में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में पानी का सेवन के लिए महेंद्र जल को बोला है। महेंद्र जल यानी वर्षा का जल का सेवन करना चाहिए। 2-3 वर्षा चले जाने के बाद उचित मेथड से वर्षा का जल का कलेक्ट करना चाहिए। उसे तप्त शीतलम यानी गर्म करके ठंडा हुए जल को खान पान में इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर कुएं के जल का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर आप कोई भी जल का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे आधा जल जाने तक उबाल के उसके छान को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नहाने के लिए मोटे तौलिए से शरीर को मलना चाहिए, शरीर पर उपटन उद्वर्तन करना चाहिए, सुगंधित द्रव्यों का लेप करना चाहिए, सुगंधित माला पहननी चाहिए, हल्के साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, और साफ सुथरे नमी के रहित वृक्ष स्थान पर आपको निवास करना चाहिए। ऐसा वर्षा ऋतु में बताया गया है। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु जो चातुर्मास की ऋतु है, उसमें धर्म के आधार पर भी बहुत सारे उपवास बताए गए हैं। तो उपवास ये हमारे इस चातुर्मास के दौरान जो हमारी अग्नि मंद होती है उसको इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाती है, हमारी अग्नि की रक्षा करती है। तो आप यथाशक्ति उपवास भी इस सीज़न में कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में दूसरी प्रॉब्लम, स्किन के डिसीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और नमी होने के कारण हमारी स्किन पूरी तरह सूख नहीं पाती। इसलिए हमारी स्किन में फंगस है, दाद है, खुजली है, ऐसे स्किन के
रोग अक्सर हो जाते हैं। तो ऐसे रोगों से बचने के लिए अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखें और सूखा रखने का प्रयास करें। अगर आपको ये स्किन के डिसीज़ के सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत उसकी चिकित्सा करवानी चाहिए। यह वर्षा ऋतु में मोस्टली हमारी डाइजेशन पावर बंद होने के कारण डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम और स्किन के डिसीज़ और माखी मच्छरजन्य जो भी डिसीज़ है, फीवर है वगैरह, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हमने जो आपको यह सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में जो जानकारी दी, अगर वो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही आयुर्वेद से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।